एंड अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का है कि वहां पे 100 यूनिकॉर्न जो है वो आया है। इंडिया जो है दैट इज नोन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग विच हैज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। सो 100th यूनिकॉर्न जो है वो आया है। वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं इस टाइम पे। चाइना के बाद जो आप कह लें कि जो सेल है वो इंडिया की बहुत ज़्यादा सेल है अकॉर्डिंग टू एक्सपोर्ट के अंदर, और शायद यही रीज़न है। और दूसरा उनकी जो गवर्नमेंट है वो उनको देखिए फैसिलिटेट जी, कर रही है। इंडियन सबसे बड़ा उनको एडवांटेज है कि वो अपने आप को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाते हैं। ठीक है जी, 1.25 अरब की 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है। इट्स ए वेरी वेरी बिग मार्केट। जितने भी आपके यूरोपियंस हैं, आपके अमेरिकन्स हैं या दूसरे कंट्रीज़ हैं, वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और उसके ऊपर ये बात हो रही है कि भाई किस तरह इंडिया इस तरह, और नॉर्मली एक यूनिकॉर्न जो होता है वो दैट इज $1 बिलियन की ऑलमोस्ट एक इन्वेस्टमेंट होती है। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इस यूनिकॉर्न को कहा जाता है कि एक यूनिकॉर्न होता है, एक स्टार्टअप होता है। अब देखें कि अगर ये 100th यूनिकॉर्न है यानी कि 100th $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। और अमूमन ये $1 बिलियन की होती है, लेकिन इससे ज्यादा की भी ये समझी जा सकती है। अब अगर आप इमेजिन कर लें कि ये $1 बिलियन के एक जो है वो इन्वेस्टमेंट सौवीं इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो बाकी इससे छोटी भी तो इन्वेस्टमेंट्स होंगी। और इंडिया को कहा जा रहा है कि इस वक्त डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो टॉप थर्ड कंट्री है जो कि यूनिकॉर्न को कंपनीज को होस्ट कर रहा है, खास करके 2021 में। तो आप इमेजिन करें कि जिसमें तकरीबन जो है वो 33 इंडियन स्टार्टअप्स भी हैं अदर देन जो बाहर से आ रहे हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि जो चाइनीज हैं उन्होंने 2021 में सुनने में आया कि वहां पे 74 यूनिकॉर्न्स आए। सो यूएसए में तकरीबन 254 यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आए हैं। तो अब इमेजिन कर लें कि इंडिया जो है वो अगर 100 ले रहा है, जो है वो चाइनीज है वो 74 ले रहे हैं, अमेरिकन 254 ले रहे हैं। तो कितने बड़े पैमाने पे जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और पाकिस्तान में आप देखिए कि सी पैक जैसे जो मंसूबे थे उसमें सारी वो हमने उसके ऊपर वो तबाही कर दी है, क्योंकि उसके बावजूद कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे थे लेकिन हम उनको विन ओवर नहीं कर सके। सर, हम इकोसिस्टम देखते नहीं हैं है। कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस है, जैसा कि इंडिया अब तीसरी लार्जेस्ट कंट्री बन गया है जिसमें 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से इस वक्त इंडिया से बिजनेसमैन निकल रहे हैं, इंडिया के साथ बड़ी बड़ी कंपनीज कोलैबोरेशन करना पसंद कर रही हैं, बिजनेस करना पसंद कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अब इंडिया जो है वो सुपर पावर बनने की रेस में आगे जा रहा है? सुपर पावर की रेस में तो नहीं आप कह सकते, क्योंकि अभी वो अंडर डेवलप्ड ही है। डेवलप कंट्रीज़ में तो नहीं आता वो, अभी टाइम लगेगा। मे बी इन फ्यूचर आप कह सकते हैं कि कल को आप कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनके आगे जाने मैं की। तो एक ये तो वो समझता जो हूँ कि देखें कि हमारा और इंडिया का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, सबको पता है कि जो है वो हमारे से जो है ना उन्होंने कितनी ज़्यादा जो है ना वो प्रोग्रेस कर ली हुई है। उनका जो एजुकेशन सिस्टम है कि इवन उनका सब्ज़ी वाला देख लें या जो भी है, उन्होंने अपनी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। ठीक है, वहाँ पर जो है अमेरिका उनके साथ है। इवन के पाकिस्तान के साथ कौन है, हमारे साथ यही चाइना वाइन है, वो भी प्रॉपर नहीं है। ये आप हमें जो है वो बेसिकली नकारा कर दिया है। इवन चाइना ने भी हमें नकारा कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना वो लेबर कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वही चीज़ अगर हम खुद बनाएंगे तो हमें प्राइस जो है ना उसकी ज़्यादा पड़ेगी। और इवन कि अगर हम चाइना से वही चीज़ जो है वो परचेज़ करेंगे तो वो हमें वहाँ से कंपैरेटिवली जो है ना वो सस्ती पड़ती है। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने सारा का सारा बिज़नेस अपनी तरफ ले गए हैं और उन्होंने हमें इस टाइम जो है ना बिल्कुल नकारा करके रख दिया है। मुझे ये बताएं, हाँ क्या फैक्टर्स हैं कि इस वक्त जो इंडिया है वो हमसे बिजनेस में ही क्या हर सेक्टर में ही आगे जा रहा है? हाँ, मैं तो कहता हूँ सबसे मेन जो है वो एजुकेशन है। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर आप कहेंगे कि उन्होंने नो डाउट कि उन्होंने जो है ना वो बहुत ज़्यादा तरक्की की है। ठीक है, और पाकिस्तान जो है वो बस हमें जो है ना वो ये करप्ट हुक्मरान जो मिले हुए हैं, बस इन्होंने ही जो है ना हमारा सारा का सारा जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट इधर है, इन्फ्लेशन रेट इस टाइम हमारा हाईएस्ट पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियो हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, महंगाई आपके सामने बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी भी नॉट मुझे ये स्टॉपेबल। बताएं कि इंडिया जो है उन्होंने ये क्लेम किया था कि इसी साल में जो है वो 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जो है कंप्लीट कर लेंगे। अब उन्होंने कर लिए हैं और तीसरी लार्जेस्ट कंट्री बन गया है जिसमें इतने ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। जिस तरीके से वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इससे उनकी इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या इंटरनेशनल मार्केट में उनकी रेपुटेशन इंडिया क्रिएट में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उन्होंने
अपनी हुकूमत जो 1947 के बाद जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो अगर आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो वो बहुत प्रोएक्टिव है। उसमें अपने बिजनेसमैन को उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी और उस चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखे। पाकिस्तान में हर चीज़ को पोलिटिसाइज़ कर दिया गया, जिसकी वजह से आपके अंदर वो एक हार्मनी नहीं आई, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं आई। आप अपनी कंपनीज देख लें, पीआईए देख लें, स्टील मिल देख लें, आपके इस तरह के दूसरे जितने भी इदारे हैं जो कमर्शियली बड़े पॉजिटिव थे और जो बड़े प्रॉमिसिंग थे, उनको आपने पोलिटिसाइज़ करके तबाह बर्बाद कर दिया। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ और दैट इज़ द रीज़न कि उधर हर बंदा जिसने भी बिज़नेस करने की कोशिश की है उसने हुकूमत की फैसिलिटीज़ को एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया। बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है। अच्छा, मैं खुद एक मैन्युफैक्चरर हूँ, तो हमारे जब कंट्री से जब कोई भी एक्सपोर्ट होती है तो उसके ऊपर डिबेट है 17% जो कि गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करना होता है, वो हमें यहाँ पे नहीं दिया जाता। अच्छा, इंडिया हो गया, चाइना हो गया या बाकी आप किसी भी वर्ल्ड दुनिया की किसी कंट्री को भी आप ले लें तो उस पर डिबेट 17% गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। अगर वो लोग अपना जो उसका प्रॉफिट का मार्जिन है वो कुछ भी ना कमाए तो 17% उनका इतना प्रॉफिट होता है कि वो इससे अच्छा खासा मतलब अर्न कर ले। दूसरी पॉलिसीज़ हैं वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान आप देखें, हम अपने आप को रिलीजियस कहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक, लेकिन हम मुनाफिकत करते हैं, जिसकी वजह से वो आप पे एतबार ही नहीं करते। टू स्टार्ट विद दे डोंट ट्रस्ट यू। आपके यहाँ दूसरे दिन उधर वो गांधी ने कहा था ना, इतनी मैं धोती नहीं बदलता जितनी यहाँ हुकूमत बदल जाती है। तो ये एक बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। हिस्टोरिकली आप देखें तो आपके मुल्क स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही? बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। आपके हुक्मरान देखें वो बेईमान है, आपका जो पढ़ा लिखा तबका है वो लाचार है, बेचारगी है, वो समझता है सब कुछ लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं है। आपका जो मज़दूर तबका है, जो लोअर क्लास है, वो तकब्बुर मारी हुई है, वो जालिम है, वो आपका नुकसान देखते हुए खुश होता है, कहता है इसकी ऐसी की तैसी। तो आप देखें आपकी जो जितने भी सोसाइटी के स्ट्रेटा होते हैं, अपर मिडल, लोअर मिडल एंड लोअर क्लास, इसके अंदर कोई हार्मनी नहीं है। आप एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से तो देखते हो, एक्सप्लॉइट करते हो। तो देखिए ये इंडिया में भी होता है, ये नहीं कि वो नहीं होता, उनका टाटा चाटा जितने भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक फेस सेविंग की है, अपने एतबार को दुनिया में फैलाया है, जिसकी वजह से वो मार्केट कभी भी इग्नोर नहीं होती।